नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नीचता पर उतरा पाकिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान को दिए भारतीय निवेश को बर्बाद करने के आदेश। तालिबान ने दिया करारा झटका, कहा किसी के गुलाम नहीं है। पाकिस्तान को दो टूक कहा, किसी भी तरीके से इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जी हाँ, उनकी लड़ाई एक तरीके से अफगान सेना से है और अफगानिस्तान के कब्जे पर बताया। कहा किसी भी धरोहर को नष्ट करने की नहीं। बहुत बड़ी खबर, और तालिबान ने बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। दरअसल तालिबान का प्रयोग हमेशा पाकिस्तान भारत के खिलाफ करने की मंशा रखा है, लेकिन तालिबान अब इन दिनों जिस कदर झटका पाकिस्तान को दे रहा है, उसके बाद से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जो इमरान खान लगातार इस बात से तालिबान के साथ दोस्ती कर रहा था कि आने वाले समय में तालिबान भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने में उसकी सहायता करेगा, लेकिन अब तालिबान ने सीधा सीधा दो टूक कहना शुरू कर दिया है। हमने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले कैसे तालिबान का प्रयोग करने के लिए कश्मीर समेत तमाम जगहों पर अटैक करवाने के लिए तालिबान का प्रयोग करना चाहता था इमरान खान। उस पर भी तालिबान ने दो टूक जवाब दिया था और कहा था कि भारत के खिलाफ हम किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब तालिबान को लेकर पाकिस्तान का नया हथकंडा निकल गया, जहां पर पाकिस्तान ने तालिबान को ये आदेश दे दिया है कि जितने भी भारतीय निवेश अब खास करके अफगानिस्तान में हैं और अफगानिस्तान की सेना और अफगानिस्तान की सरकार के साथ किए हैं जो भारत ने, उन सारे के सारे निवेश को बर्बाद कर दें, यानी तबाह कर दें, उनको ढहा दिया जाए किसी भी कीमत पर। ये निर्देश पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को दिए गए हैं ताकि तालिबान उन सारे के सारे चीज़ों को तबाह करें। हालांकि तालिबान की तरफ से दो टूक निकल के आया है और पाकिस्तान को करारा झटका लग गया है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान को खुले तौर पे पाकिस्तान समर्थन दे रहा है और तालिबान के साथ पाकिस्तान की सेना के जवान भी अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तब रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने लड़ाकों को निर्देश दिया है कि अफगानिस्तान में उन ठिकानों पर हमला करे और उनको बर्बाद करे जिनका निर्माण भारत करा रहा है या फिर कराया है। अफगानिस्तान से रिपोर्ट आ रही है कि तालिबान के लड़ने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को ISIS ने निर्देश दिया है कि अफगानिस्तान में उन निर्माण कार्यों को निशाना बनाने की कोशिश करें जिसका निर्माण भारत करवा रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान में करीब $3 अरब का निवेश किया है। दरअसल ये निवेश भी नहीं है, ये अफगानिस्तान के विकास में भारत का योगदान है और इस निवेश में बदले में भारत का हित नहीं जुड़ा है। इन पैसों से भारत ने अफगानिस्तान के अंदर संसद भवन का निर्माण कराया, तो कई बात और बिजली को लेकर योजनाओं और सड़कों का निर्माण भी भारत सरकार ने कराया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये निर्माण कहीं ना कहीं एक तरीके से इधर से उधर हो रहे हैं और इसको लेकर अब तालिबान ने पाकिस्तान को दो टूक स्पष्ट कर दिया है। किसी भी कीमत पर ऐसी जगहों पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो खास करके अफगानिस्तान में बन चुके हैं, अफगानिस्तान के में निर्मित हो चुके हैं। ऐसे किसी भी चीज़ों पर कार्रवाई नहीं होगी। तालिबान ने साफ साफ पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि हम ऐसे कहीं किसी भी जगह को बर्बाद नहीं करेंगे जो भारत ने निर्माण कराया है या फिर करा रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उससे उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, कब्जा करने की बात में तालिबान ने फिलहाल समर्थन कहा है कि उन जगहों पर कब्जा तालिबान करेगा, लेकिन तबाह करने की बात नहीं सोच सकते। ये तालिबान ने बड़ा एक झटका दिया है पाकिस्तान को। हम इसे झटका कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान का मंसूबा केवल और केवल भारत के खिलाफ रहा है। अब एक और बड़ी खबर निकल के आई है, अब उसको भी आपको समझना जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान सुलह परिषद के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि शांति प्रक्रिया में भारत का अहम रोल हो सकता है। भारत चाहे तो तालिबान अफगानिस्तान के बीच शांति समझौता हो सकता है। जी, हाल ही में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना वापस बुला ली है, लेकिन अमेरिका अब इनडायरेक्टली एक ग्रुप बना करके तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने की फिर से तैयारी कर चुका है। अब इस बीच साथ ही अफगानिस्तान सेना और तालिबान आतंकियों के बीच युद्ध लगातार जारी है। हालांकि शनिवार से कतर में एक शांति वार्ता शुरू हुई और जिनमें तालिबान और अफगान सरकार के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान तालिबान ने अपने सीज फायर की शर्तें रखी। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान सुलह परिषद के चेयरमैन अब्दुल्ला ने कतर में ही भारतीय दूतावास से मुलाकात की है। मुलाकात की फ़ोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए अब्दुल्ला ने लिखा है कि दोहा वार्ता से हटकर कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से मुलाकात की और इस दौरान हमारे बीच अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया और नवीनतम विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई है। उन्होंने आगे लिखा है कि अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में भारत की अहम भूमिका है।
साथ ही उन्हें मदद उम्मीद की भविष्य में भारत का सहयोग ऐसे मिलता रहेगा। और इस दौरान भारतीय राजदूत ने भी उनके सामने भारत सरकार का पक्ष रखा है। तालिबान के प्रतिनिधियों ने दोहा में अफगान सरकार को अपनी सीज़ फायर प्रस्ताव दिया है और इसके साथ ही तालिबान नेता मुल्ला हिबतुल्लाह अब्दुल खजाना ने अपने ईद के संदेश में कहा है कि वो अफगान संकट का राजनीतिक समाधान चाहते हैं और देश में इस्लामी व्यवस्था, शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए तालिबान किसी भी अवसर का फ़ायदा उठाएगा। उन्होंने अफगान सरकार पर वार्ता में समय बर्बाद करने का आरोप लगाया और साथ ही कहा है कि वो बातचीत के जरिए सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि अफगानिस्तान की सेना तालिबान पर अभी भी लड़ाई लड़ रही है और उनका कहना है कि हम अंत समय तक यूं ही लड़ाई लड़ते रहेंगे और किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। और आपको बता दें, अमेरिका ग्रुप बनाकर तालिबान के खिलाफ एक्शन लेने की बात भी कर रहा है। अब एक और बड़ी अपडेट ले लेते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान और तालिबान में जुगलबंदी देखिए कि कब्जे के बाद भी अफगानिस्तान सीमा फिर से पाकिस्तान ने खोल दिया है। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा को शनिवार को आंशिक तौर पर फिर से शुरू कर दिया गया और इनमें सबसे पहले तालिबानी आतंकियों ने बुधवार को सीमावर्ती अफगानिस्तान शहर पर आक्रामक कब्जा किया था। तो पाकिस्तान ने अपनी सीमा बंद कर दी थी। पाकिस्तान की चमन सीमा के उस पर स्पिन बोल्डक इलाके में अफगानिस्तानी सरकार के सुरक्षा बलों के अधिकार खत्म होने के चलते दोनों देशों और हज़ारों लोग फंस गए थे और दोनों देशों के बीच का व्यापार भी बुरी तरीके से ठहर गया था। लेकिन अब एक पाकिस्तानी अधिकारी ने फ्रांस की एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी से नाम नहीं बताने की शर्त पे कहा है कि पाकिस्तान में सीमित संख्या में ही लोगों को अपने आने दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से अफगानिस्तान में घुसने वाले लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। जी हाँ, पाकिस्तान से अफगानिस्तान में घुसने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उन पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि हमने उनकी यात्रा दस्तावेज चेक करने के बाद पाकिस्तान आने देने का फ़ैसला किया है ताकि वे अपने परिवार वालों के साथ ईद बकरीद मना सके। मुसलमानों का ये पर्व अगले हफ्ते मनाया जाएगा। पाकिस्तान के नूर अली नाम के एक शख्स ने बताया है कि उन्हें स्पिन बोल्डक पहुंचने के लिए 2 बार कोशिश करनी पड़ी क्योंकि कांधार प्रांत में ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। अली को काबुल जाना था और उसने पाकिस्तान के क्वेटा पहुंचकर कहा कि मैं डर गया था, लेकिन तालिबान ने कोई मुश्किल नहीं खड़ी की। उन्होंने मेरे दस्तावेज़ की जाँच की और मुझे जाने दिया। तो ये एक तरीके से बड़ी अपडेट निकल के आ रही। तालिबान ने पाकिस्तान जाने से रोका नहीं है। कई लोगों का कहना है कि तालिबान जो है वो चाहे अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाओ या पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने से रोक नहीं रहा है किसी भी तरीके से। उनका कहना है कि फ़िलहाल बस तालिबान ये चाहता है कि तमाम जगहों पर उनके लड़ाके कार्य करें, यानी जो अफगानिस्तान की सेनाएं काम कर रही थी, अफगानिस्तान का एक सिस्टम काम कर रहा था, उनके लड़ाके रहें, बाकी उनको किसी चीज़ से भी दिक्कत नहीं है। इस तरीके की खबर आ रही हैं। तो ये एक बड़ी खबर, बड़ी इनपुट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट में इतना है, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान तालिबान का प्रयोग 100% भारत के खिलाफ करेगा और भारतीय सेनाएं तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।